देखिए, महिलाओं को अगर चोट भी आती है या थोड़ा सा कुछ होता है तो उसके लिए महिला आयोग होता है, महिला थाना भी होता है, और सारे लोगों को दर्द ऐसा लगता है शायद हमारी ही बहन का अपना दर्द हो जाए। लेकिन उस दर्द के पीछे का अगर दर्द को आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से महिलाओं के नाम पर कुछ ऐसी भी महिलाएं होती है जो खेल खेल जाती है। वही खेल इसके साथ हुआ। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें कि बताया जा रहा था कि राहुल जो कि एक बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का काम करता है, यानी कि एक दूसरे के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप बिल्ड करता है, जिसके बाद की बैंक को अपना एक अच्छा कस्टमर मिलता है, यानी कि बैंक के बढ़ोतरी के लिए दिन रात काम करता है। और वही रिलेशनशिप मैनेजर का रिलेशनशिप वाला व्यवहार इनको लेकर डूब गया, वो भी उस वक्त जब एक अच्छे खासे घराने की लड़की के साथ इनकी शादी होने वाली थी। एक दो दिन पहले एक और अनजान लड़की आती है और उनके साथ ऐसा इनका दोस्ताना कुछ संबंध था भी, क्लासमेट जैसा या फिर एक जानकार जैसा। लेकिन उसके बाद जो है क्या क्या कुछ है ये खुद बताएंगे। लेकिन पकड़ा हुआ विवाह, जिसके लिए बिहार बदनाम है, पूरे भारत में बिहार बदनाम है कि यही वो एक ऐसा राज्य है जहां पर कि अगर लड़का इस तरह का स्मार्ट हो, पता चले कि कुछ पैसा वैसा भी जेब में है, सब कुछ ठीक है, तो कुछ लोग बंदूक की नोक पर जबरन शादी भी करा देते हैं। तो वही चीज राहुल के साथ हुआ। और उसके बाद जब इनका घर गृहस्थी सब कुछ बसने लगा तो उसके बाद फिर से अचानक से लुटेरी दुल्हन के रूप में वो लड़की आ गई। क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम कात्यायनी सत्यम है, घर मोकामा है। मोकामा? हाँ जी, अनंत सिंह वाला मोकामा। अनंत सिंह जी वाला मोकामा। वो मोकामा जिसके नाम से नीतीश कुमार भी वहां जाते हैं तो उनको बोलते हैं, अदना सा विधायक को बोलते हैं छोटे सरकार। तो आपके साथ वहां क्या हुआ? हमारे साथ वहां पे किसी और एजेंट से बुलाया गया था कि आप आइए, चूंकि दोस्ताना संबंध था, बातचीत होती थी फोन पे कभी कदार, हाल समाचार, तो बुलाया गया था। तो हम पटना से लौट रहे थे, पटना से लौटने के क्रम में हम गए। वहां पे वो लोग पहले से प्लानिंग सेट करके रखे थे, लड़की के फैमिली वाले वहां पे सारे लोग मौजूद थे, उनके मामा, उनके फुफेरे भाई, उनकी बहन, उनकी माँ, सारे लोग वहां मौजूद थे पहले से। वहां पे पहुंचने के साथ उनके मामा जी ने पकड़ के पिस्टल सटाया मुझे और बोला कि या तो तुम शादी करो और नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। पकड़ा हुआ विवाह हो गया? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, या तो तुम शादी करो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। आप समझिए, मतलब उस समय डर गए होंगे तो? पिस्टल सटाने के बाद कोई भी डर जाएगा भाई साहब। कब का बात है? ये 2023 की घटना है। 2023 में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तभी आप मतलब ये सब जॉब स्टार्ट कर दिए? हाँ हाँ, उस टाइम में हम जॉब में थे, नौकरी अच्छी खासी चल रही थी हमारी। तो उसके बाद वो बोले कि या तो सिंदूर डालो नहीं तो फिर तुमको गोली मार देंगे। तो उस टाइम में मजबूरन जान बचाने के लिए हमको बोला, मैंने बोला ठीक है भाई तुम डलवा लो सिंदूर हमसे। फिर उन्होंने हमसे सिंदूर डलवाया। सिंदूर डलवा के वो माला जो एक्सचेंज होता है वो माला एक्सचेंज करा के उसका प्रॉपर फोटो और वीडियो सारे लोग वही बना रहे थे। फोटो और वीडियो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इंसिडेंट जो है सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने के लिए ही है, और उसके अलावा उस इंसिडेंट उसमें आप बालिग थे या नाबालिग थे? मतलब बालिग ही होंगे। बालिग थे। वो भी बालिग थे? वो तो सामने वाली तो 10 साल बड़ी है मेरे से। वो जो आपसे वो बड़ी भी है? 10 साल बड़ी है। अब आप समझिए, ये रिश्ते में ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि भैया अगर आपसे कोई उम्र में बड़ा है तो कम से कम वो बड़ी दीदी या बड़ा भाई का भूमिका में होता है। अगर कोई बहन भी रहा है तो उसको समझाना आपका फर्ज बनता है। लेकिन यहाँ पर इनसे रिश्ते में, मतलब रिश्ते में नहीं बल्कि आप ये कहिए कि उम्र में वो 10 साल बड़ी है, जो कात्यायनी जिसका तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी फोटो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, और वो मतलब फिर वहां आगे क्या हुआ? फिर वहां से वो 10 मिनट का वो सारा जो भी कहानी था वो कहानी हुआ। फिर वहां से फिर उन लोगों ने हमें छोड़ दिया। अच्छा। बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो हम वहां से सिंगल अकेले लौट गए अपने वर्किंग प्लेस पे, जहाँ पूर्णिया हम काम करते थे वहां पे। फिर वहां से उस दिन के बाद से हमने नॉर्मल लाइफ, अपना जो रूटीन लाइफ है काम करना, वो सारा स्टार्ट कर दिया। उनके साथ कोई संबंध नहीं रहा? नहीं, कोई संबंध नहीं, बस फोन पे कभी कदार बात होती थी। फिर हमने नॉर्मल काम स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट करने के बाद 10-15 दिन या 20 दिन खत्म होने के बाद फिर तब उनका उधर से एक्सटॉर्शन आना स्टार्ट हो गया। अच्छा। कि या तो तुम हमको अब जैसा जैसा बोलते हैं तुम मेरे हिसाब से करो, नहीं तो तुम्हारा ये जो फोटो और वीडियो है हमारे पास, इसको फिर हम सोशल मीडिया पे तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे समाज को, मतलब तुम जहाँ काम करते हो, जिस शहर में रहते हो, मतलब सारा जगह हम वायरल कर देंगे, तुमको बदनाम कर देंगे। शुरू में डर गए हम कि भाई अभी नया नया एक्सटॉर्शन वाला खेल शुरू हो गया। हाँ, उसके बाद एक्सटॉर्शन वाला केस स्टार्ट हो गया। भाई नया नया करियर स्टार्ट हुआ है, अभी करियर बनाए या फिर ये सब चीज झेलें। तो पैसा दिए उनको? हाँ, पैसा उसके बाद शुरू में डिमांड बहुत कम कम आता था, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 करके। जैसे जैसे समय बीतता चला गया डिमांड बढ़ता चला गया। टोटल दिसंबर 2025 तक बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमने लगभग 55 लाख रुपया। 55 लाख? हाँ जी।
55 तो लाख देखिए कहानी ऐसा लग रहा है सुनने में, जो कहानी कई बार आप सुने हो ना, कई सारे बड़े बड़े रैंक के ओहदे जो साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं कि वीडियो कॉल आया, फोटो दिखाओ, तस्वीर दिखाओ, पता चला कि उसका तस्वीर दिखाया कुछ और, वहां पर रिकॉर्ड कुछ और हो गया, सामने वाला ही खुद उस तरह से निर्वस्त्र बैठे रहती है, पता चलता है कि जो अच्छे लोग हैं, मतलब उस तरह की कहानी होगी आपके साथ। लगभग आप वही समझिए। हाँ, क्या हुआ एक्सटॉर्शन के में फिर पैसा 55 लाख रुपया दे दिया उसको। हाँ, 55 लाख रुपया फिर हम उनको देना स्टार्ट कर दिए। उस 55 लाख के देते के क्रम में मतलब हम मेरे ऊपर मार्केट का बहुत सारा कर्ज हो गया। बैंक, जिस बैंक में हम काम करते हैं उसके अलावा 3-4 बैंकों से लगभग 40 लाख का लोन चला गया। मैं लोन लेके उसको सदाए पैसा, भाई इज्जत बचाने के लिए क्या करेगा आदमी, तब इज्जत तो बचाना था अपना। 40 लाख का लगभग लोन है मेरे ऊपर, जिसका EMI हर महीने कटता है। उसके अलावा 50 से 55 लाख रुपया मेरा मार्केट का है। जो भी लोग मेरे मार्केट में मित्र संबंध लोग हैं, उनका 50-55 लाख रुपया मेरे ऊपर है। तो लगभग 1-8 करोड़ रुपया के आसपास हमने उनसे लिया है, जिसमें से कि 55 लाख रुपया तो हमने सिर्फ उनको अकाउंट से दिया है, जो प्रूफ है हमारे पास। बाकी कुछ पैसा उनको कैश भी मिला है। तो कैश का तो कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए हम भी बात नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब ये है कि छोटी सी दोस्ती वो आपको एक साइबर फ्रॉड की तरह, एक स्कैम की तरह आपको लगातार ये हो गया। कभी उनके साथ कोई संबंध भी बना? नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। बच्चा अच्छा भी तो नहीं होगा तब फिर, जब संबंध ही नहीं बना तो बच्चा फिर कहां से? समझिए, मतलब इस केस में आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो लड़की है वो ये कह रही है कि इनके साथ शादी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद वो धोखा दे दिया। केस उल्टा आप ही किए हुए हैं। हमारा केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है गोपालपुर थाने में, जिसका कि ये FIR कॉपी है, केस नंबर 387/25। ये FIR कॉपी भी दिखा रहे हैं, और इस FIR कॉपी में यही दर्ज है कि किस तरह से इनके साथ जो है एक मतलब जबरन शादी भी होता है, उसके बाद जो असूली का खेल है वो चलता है। इसमें भी जिक्र है लगभग 55 लाख रुपए का, जिसको कि एसओ ने रजिस्टर्ड भी किया है, जिस पर के भी लगातार जांच चल रही है, और उनके द्वारा अभी तक कहीं कुछ मतलब केस वेस का मामला नहीं गया हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक, जहां तक मुझे नॉलेज है, अभी तक कोई FIR वगैरह उनके साइड से अभी नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ मीडिया में सनसनी इसलिए बनाया गया क्योंकि आपकी शादी होने वाली थी। हाँ जी, हमारी जहाँ शादी होने वाली थी, क्योंकि मेरी शादी होने के बाद फिर सामने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था, इसलिए सिर्फ वो शादी टूट जाए किसी तरीके से, इसलिए ये झूठा खबर फैला के, ताकि किसी तरीके से वो शादी टूटा नहीं ना। नहीं, शादी हमारी। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं उस परिवार को भी, जिस परिवार ने इन पर भरोसा किया, क्योंकि जो रिश्ता जहाँ पर बनता है उसकी नींव भरोसे पर टिकती है। कहीं ना कहीं इनके जो लड़की के पहले परिवार वाले लोग थे, वो इन पर भरोसा किए कि भाई अगर इन पर कोई आरोप लग रहा है, और अगर वो सिद्ध होता ही नहीं है, और हम इस पे साथ अगर रिश्ता तोड़ ले, तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती हो सकती है। लेकिन उन्होंने आप पर भरोसा जताया, शादी भी आपकी हुई, और वो आज आपके साथ भी है, और इस कारण से सारे लोगों के साथ अब आपको लगा कि भाई जब वो मीडिया का खेल खेल रही है, तो आपको मीडिया में आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, तब जाकर मतलब आप यहाँ पर अपनी बातें। हम सिर्फ अपना पक्ष रखने ही आए हैं, क्योंकि अभी जितने भी लोगों ने, जो भी पुरानी वीडियो चल रही थी लड़की के साइड की, अभी सिर्फ लड़की ने, मतलब लोगों ने उनका पक्ष देखा था, वो भी पक्ष में से 95% झूठा पक्ष था उनका। तो भाई सच्चाई बताना तो मेरा फर्ज बनता है। तो 2-3 पॉइंट है जिस पर कि हम लोग आपको भी ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं। शादी 2023 में होती है, मामला अभी 2026 का है। अगर आपका उनके साथ मजाक संबंध होता तो कोई न कोई बच्चा होता जरूर, या फिर बच्चा चलिए नहीं भी होता, और अगर उनको लग रहा है कि लड़का हमको चीट कर रहा है, तो जरूर है कि आपके खिलाफ किसी न किसी थाने में वो शिकायत करती, या फिर वो इस ताक में भी रहते कि कोई लड़का इस तरह की गलती करे, ताकि जो एक केस होता है, सब लोग जानते हैं कि आजकल किस तरह का केस का क्या हाल होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपका जब शादी होने वाला था तो उससे 1-2 दिन पहले ही मीडिया में इस न्यूज को फ्लैश किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से उसका शादी टूटे, और फिर पैसा का खेल लगातार मीडिया में तो फ्लैश किया गया। एक और इंसिडेंट हुआ है शादी के जस्ट 3-4 दिन पहले। लड़की की एक जस्ट छोटी बहन है जो सब इंस्पेक्टर है औरंगाबाद के किसी थाने में। अच्छा, सब इंस्पेक्टर? हाँ जी, वो सब इंस्पेक्टर है औरंगाबाद के किसी थाने में। लड़की के पास हमारे घर का नंबर कहीं से मिला था, हमारी बहन का नंबर था। वो अपने बहन को वो नंबर देख के, जो कि ऑफिशियल डाटा होता है, थाना को राइट्स मिलता है कि आप किसी का कॉल डिटेल या लोकेशन निकाल सकते हैं, उसने सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थाना का इस्तेमाल करके, अपनी बहन का पावर का इस्तेमाल करके, वो अब मेरी बहन का कॉल डिटेल निकाला पिछला 10 से 15 दिन का। मैं उस 15 दिनों में मेरी बहन की बात जिस आदमी से हुई थी, सबको फोन गया है 1 से 1.5 घंटे के अंदर, सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर इस लड़के का शादी कहीं और हो रहा है तो पक्का इसकी बहन उससे बात तो करती होगी लड़की के घर वालों से, सिर्फ उसके घर वालों का नंबर जानने के लिए, ताकि हमको नंबर मिल जाए, हमको एड्रेस मिल जाए, ताकि यहाँ उलूल जुलूल बक के हंगामा क्रिएट कर। पहुंची थी वो? नहीं,
उनको नहीं मिल पाया। अच्छा। और सेम चूंकि ये हरकत कॉल, किसी का भी कॉल डिटेल आप जब तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, आप किसी का कॉल डिटेल या लोकेशन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम चीज के खिलाफ हमने एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी बिहार सबको पूरे डिटेल के साथ हमने बकायदा मेल भी किया हुआ है इस पूरे इंसिडेंट का, ठीक है, जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है। अच्छा। हाँ। मतलब कि वो अपनी बहन के पावर का भी इस्तेमाल कर रही है, बहन भी इसके जांच के घेरे में आना चाहिए कि विदाउट एफआईआर या सना का भी आप कैसे किसी का भी कॉल डिटेल्स को अपने निजी यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। वो भी जब हम लोग बार बार कह रहे हैं अगर लड़की सही है तो लड़की को जरूर पुलिस के संरक्षण में या फिर एफआईआर के मोड में आना चाहिए, लड़के पर एफआईआर करना चाहिए, फिर पुलिस जांच करेगी कि क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है। लेकिन यहाँ पर खेल मीडिया टीआरपी का चल रहा है, मीडिया में बने रहने का चल रहा है, बदनाम का चल रहा है कि किसी को बदनाम करो और उसके नाम पर पैसा जो है वो गाय करो। ये मतलब स्पष्ट आपका आरोप। बस 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 आप क्या चाहते हैं? जो सही है उसका साथ दिया जाए। बस मतलब जो भी लोग देखे हैं जिसमें आपकी छवि निगेटिव बनी है तो चाहते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग वायरल करा के कम से कम एक पुरुष का उस दर्द को भी समझिए जिस दर्द से कई पुरुष पीड़ित हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कई लोग पीड़ित हैं, लेकिन ये वो समाज है जो महिलाओं के दर्द को आसानी से समझ जाता है, लेकिन एक पुरुष के दर्द को आसानी से तब तक नहीं समझता है जब तक कि उनके द्वारा कोई गलत स्टेप न ले लिया जाए। आप समझिए कि जब आपके घर परिवार के किसी लड़के के अकाउंट से 55 लाख रुपया निकल जाए, या हो सकता है कि अगर ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद इनके जिस भी लड़की से शादी होने वाली थी शायद किसी न किसी बहाने अगर वो टूट जाती तो आप शायद डिप्रेस हो जाते, कोई नेक्स्ट दूसरा कोई गलत कदम उठा सकते थे। डिप्रेशन में तो हम गए भी थे 2-3 बार, ये सिर्फ इसी इंसिडेंट को लेके, पहले बहुत पहले भी, हाल फिलहाल भी, क्योंकि इतना पैसा अरेंज कर पाना एक सैलरीड पर्सन के लिए वो संभव नहीं होता है। उसके चक्कर में हमें लोन लेना पड़ा, फिर मार्केट से कुछ लोगों से लेना पड़ा, फिर उस लोगों का फिर हमारे पास रेगुलर फोन आने लगा पैसा वापस करने का। इनकम हमारे उतना था नहीं जो हम उनको इतना मोटा अमाउंट एक बार में वापस कर सकते थे। इन सारी चीजों से तंग आकर हम डिप्रेशन में चले गए। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद भी फिर भी पैसे का डिमांड चालू रहा सामने वाले की तरफ से। फिर हम जब अब हम हताश हो गए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम पैसा नहीं देते हैं सामने वालों को तो सामने वाला हमको बेइज्जत कर देगा हर जगह। अभी भी आया क्या कुछ की शादी कर रहे थे हमको पैसा देकर सेटलमेंट कर लो ऐसा? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। तो इस चक्कर में एक बार हमने सुसाइड अटेम्प्ट भी लिया था, और अटेम्प्ट लिया तो चूंकि फैमिली वाले फिर गए हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट वगैरह कराए, बच गए, आज जिंदा है। नहीं तो फिर हमारी भी स्टोरी वही मुस्कान और सोनम वाली होती किसी तरीके से। देखिए मतलब आप इस दर्द को समझिएगा और इस वीडियो को शेयर करके खुद भी सतर्क और सावधान और सुरक्षित भी रहिएगा कि अगर आप किसी से भी अनजाने में भी अगर दोस्ती रख रहे हैं तो उस दोस्ती में कम से कम अगर आप कुछ भी मदद भी उनका करना चाहते हैं तो सोच समझकर मदद करिएगा, ताकि ऐसा ना हो जाए कि एक छोटा सा मदद कल को आपकी पूरी जिंदगी जो है वो तबाह कर सकती है। बाकी इनकी जो स्टोरी है कात्यायनी का क्या नाम? कात्यायनी सत्यम, कात्यायनी सत्यम और आप राहुल, यानी कि राहुल और कात्यायनी की जो स्टोरी है वो एक सबक है ऐसे लोगों के लिए जो किसी की मदद करते हैं, जहां पर कि रिश्ता एक लड़के और लड़की का होता है। फिल्म का भी एक डायलॉग है, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता है। बाकी इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।